जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राहिल राजपूत आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ और डिस्कस करेंगे एंट्री सेटअप के हवाले से कि आप अपने लेवल के ऊपर एंट्री को कैसे आप कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पे एंट्री लेनी है या कौन-कौन से मैकेनिज़्म है जिनको देख के आप अपनी एंट्री को कंफर्म करते हैं। आज मैंने ग्रुप के अंदर पूल करवाया था, जिन्होंने अभी तक व्हाट्सएप कम्युनिटी जॉइन नहीं की, वो कोशिश करें पहले जाके मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी और व्हाट्सएप चैनल को लाज़मी जॉइन रखें। पोल मैंने ये करवाया था कि किस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को वीडियो चाहिए, तो आप लोगों का जो ज़्यादा उसके ऊपर मुझे वोट आए हैं, वो आए हैं कि एंट्री सेटअप के ऊपर वीडियो चाहिए और ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है। हर नए ट्रेडर को एंट्री करने में प्रॉब्लम आ रही होती है। मैं एक्सप्लेन करूँगा कल के लेवल्स को, उससे पहले हम मार्केट को थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेंगे कि बेसिकली कल की मार्केट क्या चल रही थी और उसको हमने किस तरह से ट्रेड करना था। कल मार्केट जो थी, कल का डेली ब्यास हमारा बाय था। मैं यहाँ पे शो करवा देता हूँ नेक्स्ट चार्ट के अंदर, ताकि आप लोगों को एक-एक चीज़ समझ आए, ठीक है? डेली ब्यास में यहाँ पे गोल्ड का ओपन करके चेक करवा देता हूँ। वी आर ट्रांसफर आवर टाइम फ्रेम टू डे। यहाँ पे अगर आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि डेली ब्यास हमारे पास मैंने परसों जो लास्ट वीक वाली मैंने वीकली अपडेट अपलोड की थी, उसमें बोला था कि 3290 ब्रेक हो तो हम सेल करना भूल जाएंगे, हमने बाय का सेटअप देखना है, ठीक है? और मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मैंने पहला अप्रोचेबल एरिया आपको ये 50 वाला बताया था, ये वाला एरिया अप्रोच करेगा, और सेकंड अप्रोचेबल एरिया मार्केट का ये वाला था जो कि ऑलमोस्ट 34-20 के आसपास था। ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट ऑल टाइम हाई लगाना है, वो देखते हैं मार्केट कब लगाती है, इसकी प्रोडिक्शन हम नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद M15 में जब आते हैं तो अब डेली ब्यास हमें वहां से समझ आ गया कि हमारा डेली ब्यास बाय चल रहा है, ठीक है? अब जब हम इस स्टेज पे मौजूद थे, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि मार्केट ने यहाँ से हल्का सा पुल बैक लिया, डाउन आई और डाउन आके अब इसका जो नीचे डिमांड एरिया था वो 33-26 का और 33-30 तक का था। 90% लोग यहाँ से बाय करने का सोच रहे थे, ठीक हो गया। और मार्केट की करंटली जो सिचुएशन चल रही थी, मार्केट कुछ इस तरह से सफर कर रही थी, अगर आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये देखें, मार्केट कुछ इस तरह से कंसोलिडेशन के अंदर, कोई भी इसमें इनएफिशिएंसी नहीं, इनएफिशिएंसी नहीं है ना कोई, जिसको हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी मार्केट ने किसी किस्म का भी एफवीजी क्रिएट नहीं किया। एफवीजी क्रिएट नहीं किया तो इसमें हमें क्या समझ आया कि यहाँ पे मार्केट ने कोई भी ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट नहीं किया, ठीक है? और जब तक ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता आप ट्रेड नहीं कर सकते। अब कुछ लोग इसको लेके बैठे हैं, ये आपका डेली कैंडल के आसपास था, अगर मार्केट यहाँ पे जाती तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि मार्केट कैंडल को फ्लिप कर जाते, और ये मैंने कल की वॉइस में बता दिया था कि मार्केट अगर डेली कैंडल को फ्लिप कर गई तो फिर आप लोगों ने सेल में जाने का, सॉरी बाय में रहने का थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, ठीक है? अगर नहीं जाती तो हम बाय का सेटअप ही ढूंढेंगे। तो मार्केट ने कुछ इस तरह से कल बिहेव किया, ठीक है? अभी मार्केट यहाँ पे ये जो कैंडल्स थी, इन कैंडल्स को देखते हुए मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट में क्या है, बाय है। इसी तरह जब नीचे मार्केट यहाँ पे थी, परसों जब 72 के लेवल से हमने सेल आउट किया, ये ऑलमोस्ट ये बना 32-72 का, ठीक है? 32-72 से हमने सेल आउट यहाँ से एक्सपेक्ट किया था, और इन दो कैंडल्स को देखते हुए मैंने आप लोगों को बताया था। अब देखिए कि ये और वो सेम स्ट्रक्चर बना, ठीक है? यहाँ पे इन दो कैंडल को बताया था मैंने, अगर इनकी डोमिनेंस ब्रेक नहीं होती तो मार्केट यहाँ से बाय के निकलने के चांसेस है। हालांकि उस दिन जो डेली ब्याज था सेल था, और मार्केट ने यहाँ से क्या किया, सेम बाय का मूव दिया, और ये मूव पकड़ में नहीं आई। यहाँ से हमने छोटी सी एक सेल एक्सपेक्ट की थी और उससे हमने तकरीबन 120 पिप लेके हम मार्केट से बाहर निकल गए थे। उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन की, फिर मार्केट ने सेम वही दो कैंडल्स बड़ी लगा दी, और इसमें क्या था, हाई वॉल्यूम के साथ थी, तो ये भी एक अच्छी डोमिनेंस रखती थी बायर की। अब मैंने आपको कल जो लेवल दिए थे, वो लेवल कौन कौन से थे? वो 71 का लेवल था, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है? 71 का लेवल था, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल एक हमारा इस लेवल पे बन रहा था जो कि ऑलमोस्ट 82 का लेवल था, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है? तो अगर 71 के बाद नेक्स्ट लेवल हमारा 52 का था। ये वाले लेवल्स मैंने आप लोगों को कल एक्सप्लेन किए थे, ठीक है? अब एंट्री हमारी कहाँ पे बन रही है, अगर मैं इसको लेके चलूं छोटे माइनर टाइम फ्रेम के अंदर, तो 71 से 74 की मैंने आप लोगों को एक एंट्री सेटअप शेयर किया था, ठीक है? अब अगर आप मार्केट को यहां से प्रॉपर वॉच आउट करें, मार्केट कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन क्या होता है कि मार्केट एफवीजी क्रिएट ना करे, कोई भी एक सीमत पकड़ ले, मतलब ये कि मार्केट अगर यहां से ऊपर जा रही है तो मार्केट कुछ इस तरह से ऊपर चलती जाए, लेकिन कंसोलिडेट ना बने, विक्स छोड़ रही है मार्केट और विक्स को मीट कर रही है, विक्स छोड़ रही है, विक्स को मीट कर रही है, ठीक है? जब तक मार्केट या नीचे या ऊपर प्रॉपर एक ऐसे ब्रेकआउट ना दे, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट स्टिल कंसोलिडेशन में थी। ये मार्केट ने प्रॉपर एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर क्रिएट किया। एसएमसी के अकॉर्डिंग इसका थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। अब यहां पे अगर हम देखें, कहीं भी मुझे कोई भी प्रॉपर सेटअप नजर नहीं आया, ठीक है? इस जोन के अंदर, इस जोन के अंदर मुझे कोई भी प्रॉपर सेटअप नहीं नजर आया, ठीक है? अगर मैं इस जगह पे देखूं तो ये वाली कैंडल्स, ठीक है, यहां पे मार्केट ने क्या किया, एक हमें अच्छा पंप दिखाई दिया, ठीक है? इन कैंडल्स के अंदर मार्केट ने एक अच्छा वॉल्यूम दिया, और प्रीवियस कैंडल्स में अगर आप इस जोन में देखेंगे, पूरे जोन में यहां पे आपको कोई भी एफवीजी के साथ कैंडल्स नजर नहीं आएंगे, ठीक है? अगर यहाँ पे
नज़र आती है हम ज़रूर उसका भी ट्रेडिंग सेटअप का वेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें एक एफवीजी नज़र आ रहा है, बट इसने काम नहीं किया। मार्केट यहीं से ही हमारे पास बाय ट्रेंड के अंदर थी, और जब भी मार्केट कुछ इस तरह से, फर्ज करें मार्केट ने एक यहाँ पे हाई लगाया, लो लगाया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक हाई लगा और यहाँ पे एफवीजी छोड़ के मार्केट दोबारा डाउन आई है, और वो एफवीजी रिमेनिंग है, मार्केट ऊपर निकल के यहाँ पे भी एफवीजी बना दिया। ठीक है, मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है, एक एफवीजी आपका यहाँ पे पड़ा था और एक एफवीजी आपका ऊपर पड़ा है इस जोन के अंदर। ठीक है, अब देयर आर वेरी हाई चांसेस कि मार्केट इस जोन से यहाँ से रिटर्न बैक हो सकती है, यहाँ से रिटर्न बैक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मलूज़े खातिर रखना है। अब मैंने जो कल का लेवल दिया था वो M15 के अकॉर्डिंग हमारा लेवल था, कौन सा, उसको मैं अगेन एक्सप्लेन करता हूँ और फिर हम एंट्री की तरफ जाएंगे। कोशिश करें इन चीज़ों को लिख लें ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ की प्रॉपर समझ आए। अगर नहीं लिखेंगे तो फिर आप अगेन वही गलतियां दोहराएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक माइनर लेवल ये वाला बना था। ठीक है, 71 का ये वाला लेवल था, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। अच्छा, कल के लेवल्स निकाल लेते हैं। कल जो लेवल जिनको हम ट्रेड करे थे, फिर उसी को ही एंट्री के साथ एक्सप्लेनेशन करेंगे कि आपने किस तरह से करनी है। ठीक है, तो कल पहला जो था हमारा टारगेट एरिया वो ये है था, क्योंकि हमारे पास मार्केट में अब एफवीजी यहाँ भी मौजूद था और एफवीजी यहाँ भी मौजूद था, तो मार्केट ने इस एफवीजी को फिल आउट कर दिया था। मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। ठीक है, ये वाला भी एक एफवीजी पड़ा था, मार्केट ने इसको फिल आउट कर दिया था, और फिल आउट करने के बाद हमें अब भी हमें यहाँ पे चाहिए था स्ट्रक्चर शिफ्ट, और जो स्ट्रक्चर शिफ्ट था वो हमारे पास यहाँ पे हो चुका था। ठीक है, ये मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था आप लोगों को। ठीक है, अगर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये वाला, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, उसके बाद ये देखिएगा, और यहाँ से मार्केट ने क्या कहा, स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया था। अब जब ये वाला स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल गया तो अब हमारे चांसेस थे कि मार्केट इस एरिया को और इस वीक को अप्रोच कर सकता है, और मार्केट ने सेम वैसा ही किया। ठीक है, अभी हमें चाहिए था माइनर टाइम फ्रेम। ठीक है, M5 में मैं यहाँ से चला जाता हूँ, तो यहाँ पे एक लेवल और था जो कि 71 वाला था, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, ये वाला लेवल, तो मार्केट इसको अप्रोच कर चुकी थी। अभी क्या था कि मार्केट में जो नीचे वाला एफवीजी था वो नीचे पड़ा था, यहाँ पे M5 के अंदर नजर आ रहा है हमें, और जो ऊपर वाला एफवीजी था वो यहीं पे हमें नजर आ रहा होगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये देखिएगा। ठीक है, 71 का लेवल मैंने आप लोगों को निकाल के दिया था। अब 71 के लेवल पे जब मार्केट ने आके दोबारा से रीटेस्ट किया, यहां से हमारी बाय बनती थी। अब हमने यहाँ पे देखना है कि क्या, अब यहाँ पे देखना आप लोगों ने ये होता है कि अगर मैंने M15 के अंदर बोला कि यहाँ पे बाय करने, तो आपने मेक श्योर करना है कि M15 की कैंडल इस लेवल के नीचे जाके क्लोज ना हुई हो। अगर वो नीचे जाके क्लोज होगी तो ये लेवल हमारा फ्लॉप हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं कि मार्केट में नीचे कोई भी, जैसे कि यहाँ ये डिमांड थी हमारी, ये वाला एरिया, यहाँ पे डिमांड एरिया था, तो मार्केट फिर इसको अप्रोच कर सकती। तो जो मैंने कल 52 का बताया था आप लोगों को, मार्केट 52 को अप्रोच कर सकती है। ऑलमोस्ट ये वाला 52 का बन रहा था। आप कल की वॉइस सुनेंगे उसमें आपको एक्सप्लेनेशन आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये ऑलमोस्ट ये 52 ये वाला एरिया बन रहा था, ये 2 वीक और बॉडी, तो ये कल का एरिया बन रहा था। अब मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं हुई। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे माइनर टाइम फ्रेम में ढूंढने होते एफवीजी। ठीक है, अब इस मूव के अंदर मुझे एफवीजी भी प्रॉपर मिला। ठीक है, अगर मैं प्रीवियस में देखूं तो यहाँ भी एफवीजी था, लेकिन ये एंट्री नहीं, हमारी ये एंट्री 12 के बाद की बन रही थी। ठीक है, ये एंट्री हमारी लंदन सेशन में थी, ये हमसे मिस हो गई थी। हम उठा सकते थे इस एंट्री को भी, बट मैं एशियन सेशन में नहीं बैठा तो मैंने ट्रेड नहीं किया। अभी मार्केट में ट्रेंड भी क्या, इस वक्त हमारे पास मोमेंटम भी क्या था, बाय था, और मार्केट आपके डिमांड एरिया में जैसे ही आती है तो इस डिमांड एरिया को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये जो लास्ट कैंडल बिफोर ये आपका ऑर्डर ब्लॉक होती है, ऑर्डर ब्लॉक हमने बना लिया यहाँ पे। अब ऑर्डर ब्लॉक बना लेने के बाद अब दो तरीके हैं यहाँ पे एंट्री लेने के। पहला तरीका तो ये है कि जैसे ही आपके ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, अब आपके अगर बाय स्ट्रक्चर है, पहली बाय की कैंडल क्लोज हो, आप उस कैंडल के ब्रेकआउट पे या उस कैंडल पे आप बाय में जा सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, अगर आप M15 का कर रहे हैं और इसी में आके आपके M15 की कैंडल बाय में क्लोज हो, आप बाय में जा सकते हैं। बट इसमें जब आप बड़े टाइम फ्रेम 15 मिनट पे करें तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन जाता है। तो उसका बेहतरीन हाल ये है कि आप इसको माइनर टाइम फ्रेम के अंदर ले जाए। माइनर टाइम फ्रेम M3 है मेरा या M1 है, उसके अंदर जब भी लेके जाएंगे तो उसमें भी हमने देखना होता है कि करंटली मार्केट क्या चल रहा है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक डिमांड एरिया था और ये हमारे पास M15 का लेवल था जो मैंने आपको कल एक्सप्लेन भी किया था। उसके बाद अभी यहां पे हमने करनी है एंट्री। ठीक है, एंट्री के अब दो तरीके हैं, या तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि आप उस कैंडल को देखें, अगर वहां पे आपको कोई भी मिलती है पहली बाय कैंडल, आप उस पर जा सकते हैं।
M3 भी एक अच्छा टाइम फ्रेम है, अगर आप इसकी में भी एक बाय की कैंडल देख के यहाँ से बाय पे जाना चाह रहे हैं आप जा सकते हैं, एक अच्छा सेटअप है, ठीक है। नहीं तो आप ये देखें कि जिस कैंडल ने आके इसके अंदर विक लगाई है उसकी जब आपके पास विक ब्रेक होगी आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। वेरी सिंपल प्रोसीजर, ठीक है। यहाँ पे मैं लॉन्ग की पोजीशन ओपन करूंगा, यहां से एंट्री सेटअप था, ठीक है। अब एक तो इस एरिया में टकराई, अब स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल के नीचे रहेगा और टेक प्रॉफिट हमारा पहला ये जोन रहेगा ऑलमोस्ट ये वाला, ठीक है, जो कि ये वीक तक हमारी जाएगी। 1:2 की हमें यहां से ट्रेड सेटअप मिल रहा है, 1:2 का ट्रेड सेटअप मिल रहा है, बट अगर इसको हम वैसे काउंट करें तो ऑलमोस्ट 100 पिप का हमें यहां से एक एंट्री मिली है। अब तीसरा मेथड क्या है एंट्री का, एक तो हमने ये देख लिया कि डायरेक्ट हम इसके ऊपर कर सकते हैं, पहले हमने लेवल निकालना है, लेवल के बाद देखने कि उसके अंदर एफवीजी होना चाहिए, फिर हमने डिमांड एरिया के अंदर आके प्रॉपर वहां से रिजेक्शन मिले। अब यहाँ पे जब कंसोलिडेशन हो आपको इस तरह की मिलेगी, जब कंसोलिडेशन नहीं होगी ना आपको कुछ इस तरह की कैंडल मिलेगी कि कैंडल एक नीचे जाएगी, ऐसे नीचे जाके यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, नीचे वीक लगा देगी, नेक्स्ट इस कैंडल के ब्रेकआउट पे हम बाय में जा सकते हैं। तो ये वाला मेथड यहाँ पे हो सकता है। अभी अगर इसको मैं M1 के अंदर शिफ्ट करूं, वेरी सिंपल, ठीक है। M1 में यहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा प्रेशर से टकराई थी और मैंने उसी वक्त अलार्म किया था कि अगर यहाँ से रिजेक्शन ना मिले, ये लेवल ब्रेक कर दे तो हम इस लेवल को छोड़ देंगे, ठीक है। और आपने हमेशा ऐसे ही करो कि लेवल अगर आपके अंदर मार्केट टकरा गई ना और आपको वहां पे एंट्री नहीं मिल रही तो जबरदस्ती एंटर नहीं होना। अब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें जो लेवल मिला है मार्केट इसमें सेलिंग प्रेशर के साथ टकराई, बहुत सेलिंग प्रेशर के साथ टकराई है। अब सेलिंग प्रेशर के साथ टकराने के बाद मार्केट इस सेलिंग को कंटिन्यू नहीं कर पाई, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई, ठीक है। और मेरे जो स्टॉप लॉस था कल का वो तकरीबन 68 का था, मैंने ग्रुप के अंदर क्लियर दिया था जो वीआईपी के अंदर है। तो अब यहाँ पे एंट्री कहाँ पे बनती है, डायरेक्ट एंट्री आपने नहीं करना। अब यहाँ पे देखें आपको दो हायर हाई नजर आए होंगे, छोटे टाइम फ्रेम में जाए 1 मिनट में आपको यहाँ पे जो लोअर हाई था वो आपको ऊपर पड़ा था, आपको यहाँ पे देखें एक और ये दूसरा, आप यहां से अब देखें हायर हाई हायर हाई हायर लो, यहां पे ब्रेकआउट पे आप बाय में जा सकते थे और इस ट्रेड को आप होल्ड कर सकते हैं जितना लंबे टाइम तक आप होल्ड करना चाहें। वेरी सिंपल, जस्ट गिव मी अ सेकंड, अगेन रिपीट कर देता हूं। यहां पे देखें आपके पास क्या लगा, एक हायर हाई हायर लो, ठीक है, उसके बाद फिर ये हायर हाई हायर लो, ये वैलिड होना चाहिए। वैलिड होने की पहचान मैंने आप लोगों को एसएमसी के अंदर सिखाई हुई है, जिनको नहीं पता वैलिड हाई हायर हाई हायर लो क्या होता है वो जाके मेरी सिंपल एसएमसी की डिटेल में प्लेलिस्ट पड़ी उसको जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे मेरी एंट्री सेटअप बैठ रहा था और यहाँ से मैंने क्या करना था, लॉन्ग पोजीशन ओपन करनी थी। मैं एक और इसमें भी एग्जांपल दूंगा जो एंट्री कल हमसे मिस हुई थी, ठीक है। अब स्टॉप लॉस आप अगर रखना चाह रहे हैं यहाँ पे भी रख सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा सेफ रखना चाह रहे हैं आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और टेक प्रॉफिट आपका जो M5 का लास्ट वाला था वो ये वाला जोन था, ठीक है, यही वाला टेक प्रॉफिट हमारा सिंपल वही था। और मार्केट ने ये देखें कल इजीली इसमें 1:3 की ट्रेड मिल रही है। अब टाइम फ्रेम हमने छोटा किया, इसमें क्या बन गया, हमें ट्रेड का रिवॉर्ड ज्यादा बन गया। लेकिन एक बात याद रखें, छोटे टाइम फ्रेम में आपका रिस्क टू रिवॉर्ड चाहे बड़ा बनेगा लेकिन इसमें स्टॉप लॉस ज्यादा होता है, इसमें विन रेशियो आपका कम होता है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपको ये चीज ना मिले, आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस हो चुका है मार्केट का, आप फर्स्ट टाइम ट्राई करें, आप 2-4 एसएल के बाद आप फिर ट्रेड प्रॉफिट में जाए तो फिर आपके लिए इशू बनेगा। उसके बाद अब सेकंड एंट्री इसी जोन के अंदर अगेन थी, जो कि मैंने कल आपको एक लेवल बताया था 78 का। मैं अगेन M15 में जाऊंगा, ठीक है। M15 में लेवल जब भी मार करने आपने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर करना, छोटे टाइम फ्रेम में लेवल मार करना बेवकूफी है। M15 में अगर मैं जाऊं तो अगेन अब देखें यहां पे मुझे कोई भी एफवीजी क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन यहां पे मुझे M15 के अंदर एफवीजी मिल गया, ठीक है। अब मेरा जो डिमांड एरिया बनेगा वो ये वाला था और ये क्या 73 का लेवल, और ये क्या था, यहां पे एफवीजी क्रिएट हो गया, ठीक है। अभी मैंने क्या करना है, सिंपल हम अपना वही मेथड अप्लाई करेंगे, कुछ भी नहीं करना न्यू। यहां पे हम एफवीजी वाले कैंडल्स को मार्क कर लेंगे जिस कैंडल के साथ एफवीजी नेक्स्ट क्रिएट हुआ है, और माइनर टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। माइनर टाइम फ्रेम M5 है, अगर इसमें आपको एंट्री सेटअप मिलता है इसमें देखेंगे, उसमें मिल रहा है M3 में चल जाए। M5 में देखें और हमारे पास जो एंट्री सेटअप का ये बन रहा है ऑलमोस्ट 87 से और 80 पे, ठीक है। 70 पिप का एसएल मैं सुजेस्ट नहीं करता कि रखा जाए, ठीक है। फिर आप क्या कर लेते हैं, इसको रिड्यूस करने के लिए आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, लेकिन इसके पीछे भी बाकी रीजन, डेली ब्यास बाय, ठीक है, मार्केट का मोमेंटम बाय, फिर एंट्री पे आना, और एंट्री में भी एफवीजी आपको मिलेगा तो फिर आपने एंट्री पे आना, अदरवाइज एंट्री नहीं करनी, ठीक है। अब मैं जैसे ही 3 मिनट के अंदर आया, 3 मिनट पे मेरा जो, अगर इस कैंडल की मैं नॉबिनेस ब्रेक पे जाऊं तो मेरा 85 और ऑलमोस्ट ये क्या बन रहा है
70 पिप ये भी बना है, 78 का एसएल है और 85 से मेरी एंट्री बन रही है। तो ये भी मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने अकाउंट के और रिस्क के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। अब मैं इसको 1 मिनट में ट्रांसफर कर लूंगा। तो ये तरीका होता है अगर आपको स्टॉप लॉस मैच नहीं हो रहा, डोमिनेंस ब्रेक होते हैं। अब यहाँ पे देखें जो लास्ट कैंडल टकराई है, अब इसके बाद मुझे देखें दो हायर हाई मिले हैं। जी बिल्कुल यहाँ पे मिले हैं। अगर आप इसको प्रॉपर देख पा रहे हैं, एक ये वाला, उसके बाद दोबारा से आपके पास ये वाला, ठीक है। अगेन आपको 85 से एंट्री मिलेगी। बट इसमें एक और चीज यहाँ पे ये थी कि ये वाला जो जोन बना था, ये सप्लाई एरिया यहाँ पे आपका बन गया था, ये वाला, ठीक है। इसके ब्रेकआउट पे हम क्या कर सकते थे, बाय में जा सकते थे और यहां से बाय में इजीली जाना था कितने से, 82 से, और स्टॉप लॉस कितना बना था, 78 का। अब यहां से क्यों जाना था, क्योंकि मार्केट यहां तक जो बिहेव कर रही, तो मार्केट डाउन ऐसे बिहेव कर रही थी, उसके बाद मार्केट ये बनाने में फेल हुई, इसको ब्रेकआउट किया, यहीं पे रीटेस्ट पे हमने नेक्स्ट कैंडल पे बाय में चले जाना था। और यहां से अब एक कितना तक है हमारा स्टॉप लॉस, बिल्कुल छोटा था, कितना, 50 पिप, 40 पिप, 30 पिप, एक माइनर और एक रीजनेबल स्टॉप लॉस है। इससे बड़ा स्टॉप लॉस है तो आप लोगों ने उसको अवॉइड करना बेहतर होगा आपके लिए। अब यहां से हमने क्या करनी थी, एंट्री प्लेस आउट करनी। एंट्री का ये मैकेनिज्म होता है, जब भी आप एंट्री लेंगे इन मेथड्स को लाजमी देखेंगे। अब यहाँ पे अच्छा एक और मेथड भी है कि आप डायरेक्ट इस लेवल से एंट्री ले लें, वो बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है। क्यों, क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस आपके इस लेवल के नीचे बनेगा और समहाउ मार्केट उस लेवल की लिक्विडिटी हंट करके ऊपर निकल जाती है, तो फिर आप लोग बैठे होते हैं। आपका फर्स्ट टीपी ये वाला बनना था, ऑलमोस्ट कितनी, 1:2, 1:3 की ट्रेड आपकी ये भी कंफर्म हो गई है। अगर हम यहाँ से भी ट्रेड लेते 1:1, 1:2 की ट्रेड मिल जानी थी, लेकिन उसमें कोई इतना ज्यादा आपको नहीं मिलना था कि आप रिस्क बड़ा ले रहे थे। अगर उसमें लॉस हो जाता तो आपका नुकसान भी बड़ा होना था। तो स्टॉप लॉस को रिड्यूस भी ऐसे किया जाता है और इसको अगर हम होल्ड करते हैं, क्योंकि मैंने बोलता अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हो होल्ड कर सकते हैं, जो कि 3420-30 के एरिया तक भी आप इसको होल्ड कर सकते, इट्स अप टू यू, आप जितना होल्ड करना चाहें। तो ये वाला तरतीब होती है ट्रेड करने की, ठीक है। इसी तरह आज की जो करंटली मार्केट है, अभी एफएमसी की न्यूज़ भी है, उसकी मैंने प्रॉपर अपडेट आप लोगों को हर घंटे बाद मेरे व्हाट्सएप में भी मिल रही है और उसके साथ साथ आपको जो अपडेटेड टिकटॉक अकाउंट के ऊपर भी मिल रही है। तो मेक श्योर क्या करें कि आप इस चीज़ को प्रॉपरली फॉलो अप किया करें। जब इसको प्रॉपरली फॉलो अप करेंगे आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। अगर आज की मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो ये वाला लेवल मैंने आप लोगों को दिया था, अभी जो एंट्री सेटअप है, ठीक है, अभी स्किप वो वीडियो बनाते हुए ये वाला दिया था। अगर आप इसी वीडियो को शुरू में जाके देखेंगे ना, यहाँ पे कैंडल एक स्वीप कर रही है, ठीक है, 95 का लेवल दिया मॉर्निंग में और 3400 का लेवल दिया। अब ये देखें यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेकआउट मिल गया हमें इस लेवल का, हालांकि इस लेवल में एफवीजी नहीं है। अब हम माइनर टाइम फ्रेम में M5 में आएंगे। M5 में आके यहाँ पे हमें कोई भी एफवीजी नहीं मिल रहा, ठीक है। अब यहाँ पे बना है, अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ से ऐसे करके अगर यहाँ पे दोबारा मार्केट आगे कोई रिजेक्शन देती है तो हम यहाँ से सेल की एक्सपेक्टेशन रख के यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं, वेरी सिंपल। लेकिन हमारे पास डेली ब्यास बाय है, आज न्यूज़ भी आने वाली है, तो तब इस सेटअप को थोड़ा सा आप लोगों ने क्या करना है, अवॉइड करना है। अब क्यों, क्योंकि आप इससे ज़्यादा रख नहीं सकते और नीचे यहाँ पे भी क्या आपका एक डिमांड जोन पड़ा है, ये भी डिमांड जोन है, ऊपर वाला भी डिमांड जोन है। तो इस तरह से ये रेंज करे, रेंजिंग मार्केट में आपने नहीं करना, आपने इस तरह की ट्रेंडिंग मार्केट में सेटअप ढूंढना है। ये देखें, ये मार्केट क्या ट्रेंडिंग है, ये मार्केट क्या रेंजिंग है। रेंजिंग मार्केट में आपने ज्यादा जो ट्रेड करनी होती है वो स्वीप को करनी होती है। स्वीप कैसे, जैसे ये देखें, ये कैंडल इसको स्वीप लेके नीचे क्लोज हुई, यहाँ से आप सेल कर सकते थे इजीली। आपने कितना यहाँ से अगर आपने सेल की, इस कैंडल के ब्रेकआउट पे सेल किए 92 से ऑलमोस्ट 76 पे, तो 140-150 पीप। और यही वॉइस मैंने ग्रुप के अंदर की थी, अगर आप लोग मुझे प्रॉपरली फॉलो अप कर रहे हैं। और जिन्होंने नहीं किया, कोशिश करें टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, बाकी जगहों पे फॉलो अप करें, ताकि आप प्रॉपर अपडेट, आपको व्हाट्सअप चैनल में एक एक घंटे की अपडेट दे रहा होता हूँ। मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में। जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं वो लोग व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और जो लोग प्रीमियम सर्विस फ्री में लेना चाहते हैं वो लोग XNX पे अकाउंट क्रिएट करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फिर आके उसके स्क्रीनशॉट मुझे प्रोवाइड कर दें, आपको VIP में ऐड कर दिया जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। आपको राहिल राजपूत, अल्लाह हाफिज़।